Hello students, I am Sonal Bardwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is calculation part episode 7 chapter electricity. तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। आज हम करने वाले हैं MCQs और हॉट्स क्वेश्चन। तो MCQ में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यह है, ये फिगर दे दी गई है आपको और कंबाइंड रेसिस्टेंस आपको निकालना है कि वैल्यू क्या होंगी। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, आप जल्दी से इसे बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, जल्दी से आप भी बनाओ। तो 6 ओम और 2 ओम, 1/R इक्विवेलेंट, इसका R इक्विवेलेंट, ये मान लो इसका R इक्विवेलेंट R डैश है, ठीक, R डैश। तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/2, 6 एलसीएम, 1 प्लस 3, 4/6, इट मीन्स 2/3। R dash equals to 3/2, इट मीन्स 1.5। 1.5 ये हो गया और 6 ये हो गया। अब सीरीज में R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R डैश प्लस R3, ये R3 है, R1 R2 R3, R डैश हो गया 1.5 मतलब 3/2 प्लस 6 एलसीएम टू 3/2, 7.5 होगा। देखिए यहाँ पे 7.5 आंसर है। ऐसे भी करेंगे 2 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, सेवन एंड हाफ ओम आंसर आया। तो डी नंबर हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। ऐसे भी यहाँ पे 1.5 था और यहाँ पे 6 था, 7.5, 7.5 भी रहता तो हो सकता था 7.5 किया जाए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम है। ये फिगर है, इस फिगर को देखो कि कैसे बनाते। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा, देयर आर 2 रेसिस्टर of 25 ohm and 15 ohm are joined together in series, and then it will be placed in parallel with 40 ohm resistor, then find the effective resistance। तो आप फिगर बनाओगे इस तरीके से। दोनों को पहले 25 ओम और 15 ओम को आप सीरीज में जोड़ोगे, तब 40 ओम वाले रेसिस्टर के साथ पैरेलल में जोड़ोगे, तब आप इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ये 25 और ये 15 जुट जाएगा। मान लो R1 है, R2 है, R3 है, ठीक। तो R डैश मान लेते हैं, इन दोनों के इफेक्टिव रेसिस्टेंस को R डैश मान लेते हैं। तो R डैश इक्वल्स टू 25 प्लस 15, इट मीन्स 40 ओम। ये 40 और ये 40, ये दोनों पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस 1/R3। ये R3, ये R डैश हो गया 1/R3। तो 1/40 प्लस 1/40, 40, 2/40, 1/20। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, समझ में आ गया। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20 ओम, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 20 ओम। कोई दिक्कत? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें देख लो, ये पैरेलल है, पैरेलल कंबाइंड है, 6 ओम 6 ओम। तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 ओम और ये है 6, 3 प्लस 6 9 हो जाएंगे, 9 ओम हो जाएंगे। चलो बना के देख लेते हैं। ये R1, ये R2 और ये R3। तो R1 R2 इसका मान लेते हैं R डैश। तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/6 प्लस 1/6, 6, 1 प्लस 1, 2/6, 1/3, 1/R डैश इक्वल्स टू 1/3। तो R डैश इक्वल्स टू 3। ये R डैश हो गया, R डैश इक्वल्स टू 3 ओम हो गए। अब ये R3 है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब डिपेंड करता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डिपेंड करता है कि किस
किस कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है? पहले सीरीज में है ना, अंतिम में ये पहले पैरेलल था तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा, अब सीरीज तो सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर डैश प्लस R3। हमेशा आप यही फार्मूला नहीं लगाओगे, वो फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि फार्मूला क्या लगेगा। तो आर डैश हमारा हो गया 3 ओम और R3 6। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया? 9 ओम आ गया। समझ गया कैसे आया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 रजिस्टर दी गई हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम की। टू वोल्ट की बैटरी है। पूछा जा रहा है कि 3 ओम रजिस्टर में, इस 3 ओम रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 2 वोल्ट दे दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 वोल्ट ही होगा? नहीं, 2 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि सीरीज है ना, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं। सीरीज में सेम क्या होते हैं? सीरीज में करंट सेम होते हैं। तो करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 ओम 3 ओम और 1 ओम हो गई 6 ओम, क्योंकि तीनों सीरीज में है। 6 ओम हो गई, तो आर हो गई हमारे 6 ओम, बी हमारे हो गए 2 वोल्ट। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर, 2/6 1/3 एम्पियर की करंट। कोई दिक्कत? 1/3 एम्पियर की करंट। तो करंट फ्लो हो रही है 1/3 एम्पियर की। अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इससे। तो इसमें भी तो 1/3 एम्पियर की करंट फ्लो होंगी। तो करंट हमारा हो गया 1/3, रेसिस्टेंस हमारा हो गया 3 ओम। तो V क्या होगा हमारा? V हो जाएगा RI, R3। तो इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएंगी? 1 वोल्ट हो जाएंगे, 1 वोल्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसकी और इसकी भी निकाल लो। ये 2 है ना, 2 इंटू 1/3 तो 2/3 हो जाएगी। 1 इंटू 2/3 तो 1 इंटू 1/3 ना, 1 इंटू 1/3 तो 1/3 हो जाएगी। इसकी वोल्टेज 1/3 वोल्ट, इसकी वोल्टेज 2/3 वोल्ट। समझ में आया? और 3/3 ये 1 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 1 वोल्ट। ठीक, समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ बैटरी एंड 3 लैम्प्स आर कनेक्टेड एज शोन। आपको दिखाई दे रहा है एक बैटरी है और लैम्प है, 3 लैम्प्स है, ये तीनों कनेक्टेड है। अब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना। I at Z I at Y से बड़ा है, I at Y इज ग्रेटर देन I at Z, या फिर I at X इज इक्वल टू I at Y, I at X इज इक्वल टू I at Z। तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को क्विट कर देते हैं, करना नहीं है क्विट, बनाना है बहुत आसानी से। ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा, उससे हमको मालूम है, एक फॉर्मूला हमको मालूम है, V इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V बाई I। जो रेसिस्टेंस कांस्टेंट था, R इक्वल्स टू V बाई I। V बढ़ता है, ये R अगर बढ़ता है तो I घटता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। R अगर इंक्रीज होगा तो I घटेगा। एक चीज ध्यान दीजिए, ये यहाँ से करंट, जो भी करंट आई यहाँ से ऐसे करके आई करंट, क्योंकि इधर पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, इधर से करंट आई तो यहाँ वाली करंट ज़्यादा होगी इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे आके करंट डिवाइड हो गई ना। तो यहाँ मतलब X की जो करंट होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, X की करंट सबसे ज़्यादा होगी, X की करंट सबसे ज़्यादा होगी। अब बच गए 2, तो अब 2 जो बच गए वो भी अभी निकल जाएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे। अब रेसिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी करंट उसकी कम होगी। रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा है ना तो करंट इसमें कम होगी, तो Z की करंट सबसे कम होगी, Z की करंट सबसे कम होगी और Y की करंट बीच में होगी।
जेड से ज़्यादा होंगी। तो आई एट जेड इज ग्रेटर देन आई एट वाई, आई एट जेड इज ग्रेटर, नो नो नो, आई एट जेड इज लेसर देन ना, ग्रेटर तो है ही नहीं, तो फर्स्ट नंबर रॉन्ग हो गई। ठीक, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर है आई एट वाई इज ग्रेटर देन आई एट जेड, आई एट वाई इज ग्रेटर देन आई एट जेड, बिल्कुल सही, सही है। तो बी नंबर हमारा सही हो गया। सी नंबर देखिए, आई एट एक्स इज इक्वल टू आई एट वाई, इक्वल हो ही नहीं सकता, अभी मैंने आपको बताया, और ये भी इक्वल नहीं होगा। समझ में आया कितनी आसानी से हम बना सकते हैं ये क्वेश्चन को, कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सब कॉन्सेप्ट वाले ही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपकी, बनेंगी ही बनेंगी। समझ में आ गया बच्चों कैसे बनाइए, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत फिर से बता दूं? चलो समझ गए आप लोग, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द कॉलम ए टू डी शोज द करेक्ट वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 मेजर इन वोल्ट्स। 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये V1 है, V2 है, V3, V1 V2 V3, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। करंट तीनों में सेम रहेगा तो V1 इक्वल्स टू, चलिए निकालते हैं, V इक्वल्स टू RI, तो R1 I, R1 कितना है 1 इंटू 5 मतलब 5 एम्पियर, 5 वोल्ट वोल्टेज है ना। V2 इक्वल्स टू R2I, R2 है 2, I है 5, तो 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? V3 है तो R3I 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट, यही है V1 V2 एंड V3। तो ऑप्शन ये दोनों तो A और B, तो A और D तो ख़त्म, 5 चलिए मैच हुआ, C भी ख़त्म। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ये? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए है, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस R1, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस R1 है, इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेज, जिसको कट कर दिया गया है 5 इक्वल पीसेज में, तो प्रत्येक की रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? प्रत्येक की रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो टोटल रेसिस्टेंस था, एक वायर था R1 जिसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया, तो प्रत्येक की रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R1/5, हाँ, तो प्रत्येक की रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R1/5। समझ में आया? अब देखिए इन पांचों पीसेस के, इन पांचों वायर के जो ये पांचों पीसेस इक्वल पीसेस थे जिनका रेसिस्टेंस R1/5 था, उनको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में, उनको कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में, और वो जो पैरेलल आए, द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन AB R2, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हो गया हमारा R2। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, अब देखिए एक चीज, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1/R2 इक्वल्स टू 1/, प्रत्येक रेसिस्टेंस पांचों पैरेलल में थे तो R1/5, अच्छा R1/5 है तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 5/R1, और ये 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स है, तो 5/R1 प्लस 5/R1 प्लस 5/R1 प्लस 5/R1। यदि 4 को हम 5 टाइम्स लिखते हैं, 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 × 5 ना। उसी प्रकार से हम इसको 5 × 1/R2 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके भी बना सकते हो, या फिर 5 × 5/R1 इट मीन्स 25/R1, या फिर एलसीएम लोगे आप, एलसीएम लोगे तो R1 और 5 + 5 + 5 + 5 25 हो गया। तो 1/R2 इक्वल्स टू 25/R1, ये हमें निकल गया। अब पूछ रहा है देन द रेशियो R1/R2 इज, R1/R2, R1 इधर है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R1 बाय R2 इक्वल्स टू 25/1, इट मीन्स 25। तो ऑप्शन है 1/25 है, 1/5 है, 5 है, 25। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन है, इफ द लेंथ्स आर बोथ द सेम, ये और ये लेंथ सेम है, इन द फिगर गिवन बिलो, नीचे जो फिगर दिया गया है, एंड इफ A1 रीड्स 0.5 है, ये A1 है, इसमें दिखाई पड़ रहा है करंट की फ्लो हो रही है 0.5 एम्पियर, 50 तो 0 हटा ही दे। व्हाट डू A2 A3 A4 एंड A5 रेड, ये चारों एमीटर क्या रेड करेगी? तो सबसे पहले देखिए ये दोनों रेसिस्टेंस सेम है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस सेम हो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस सेम हो और इक्वल नंबर में रेसिस्टेंस हो, तब जो करंट की फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होता है, वो जो डिवाइड हो जाते हैं जंक्शन से, ये जो जंक्शन से डिवाइड हो जाती है करंट, ये इक्वली बट जाती है, इक्वली डिवाइड हो जाती है, क्योंकि रेसिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस तो इनमें सेम ही होगा, रेसिस्टेंस भी सेम है। जब रेसिस्टेंस सेम तो करंट भी सेम, करंट सेम होंगी तो करंट सेम, दो रेसिस्टेंस तो दो करंट, तो इसका हाफ मतलब 0.5 है तो 0.25, तो ये 0.25 शो करेगी और ये भी 0.25 शो करेगी। अब ये जो 0.25 शो करेगी, तो क्योंकि ये सीरीज में है तो ये भी 0.25 एम्पियर की करंट ही शो करेगी, ये भी 0.25 एम्पियर की करंट शो करेगी। समझ में आ गया? यहीं पे यदि कुछ ऐसा रहता एक और यहाँ पे लग जाता है ऐसा, अभी लगा नहीं है लेकिन आंसर यही होगा, अभी मैं एक्स्ट्रा इसमें जोड़ रहा हूँ। यदि ऐसा लग जाता और यहाँ पे एक ही एमीटर रहता, एक एमीटर रहे, 2 एमीटर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे A6 रहता और बोला जाता कि ये तीनों जो हैं, ये तीनों यहाँ पे 2 के जगह 3 रहते, बोथ के जगह 3 रहते, 3 सेम लेंथ, तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो होती? तो पहली बात तो 0.5 है ना, तो 3 अलग अलग, यहाँ से 3 पार्ट्स में। अब देखो यहाँ से एक तो इधर चली जाएगी, इधर जाएगी और इधर आएगी, तो यहाँ से 2 पार्ट इधर जाएगी, यहाँ पे 2 पार्ट है ना, तो 2 पार्ट की यहाँ चली जाएगी और 1 पार्ट की इधर आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ के बीच 2/3 होगी, 2/3 ऑफ 0.5, यहाँ से यहाँ के बीच 2/3 होगी, यहाँ से यहाँ के बीच 2/3 होगी। समझ में आ रहा है? 2/3 होगी, क्योंकि 2 पार्ट इधर है तो 2/3 होगी। अब यहाँ से आने के बाद फिर 1/3 में बढ़ जाएंगी, 1/3 ऑफ 0.5 एम्पियर, 1/3 ऑफ 0.5 एम्पियर, और इसमें तो 1/3 ऑफ 0.5 एम्पियर होगी ही। तो ये समझ में आया। अगर पूछा जाता है यहाँ पे एक पोजीशन रहता है AB, अब पूछा जाता है कि AB में बताओ कि करंट क्या फ्लो होगी, तब हम देखते हैं यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ से 2 डिवाइड हुए यहाँ से ना, तो यहाँ से यहाँ तो 2 की करंट आएंगी टोटल, एक 1/3 यहाँ से होगी, निकल गया, और 2/3 इधर, यहाँ से 2/3 यहाँ पे, और 0.5 था, 1/3 इधर आ गई, 2/3 इधर गई, यहाँ जाने के बाद 1/3 और 1/3 आ गई। समझ में आया? फिर यहाँ पे आएगी तो AB की जो वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम होंगी। समझ में आ रहा? यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये दोनों यहाँ से डिवाइड हुई, 2/3 यहाँ था, 2/3 ऑफ 0.5 एम्पियर करंट यहाँ से डिवाइड हुई, दोनों फिर मिलके तो यहाँ आ गया, मिल गया, तो फिर यहाँ से यहाँ फिर वही 2/3 ऑफ 0.5 एम्पियर, और फिर ये भी आके यहाँ पे मिल जाएगी, तो फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी करंट? 0.5 एम्पियर। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, आपको मालूम होगी ही, नहीं मालूम होगी तो आप अभी मालूम आपको हो ही गया ना। वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये क्वेश्चन है, हमको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालनी है, R इक्विवेलेंट निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम कहाँ से करेंगे? कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ सीरीज कर देंगे, नहीं, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये दोनों सीरीज में है, ये ऐसे करके सीरीज आएंगी, ये ऐसे करके चेन बन रहा है, इस तरीके से चेन बन रही है,
बीच में पैरेलल है, ये तीनों सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल में। पहले इसका काम करेंगे। तो 20 सबका नामांकन कर देते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6। कोई दिक्कत? तो R1 R3 R4 इन तीनों के ओवरऑल रेसिस्टेंस को हम R डैश मानते हैं। तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 प्लस R4। तीनों को जोड़ दिया जाए, 20 प्लस 10 30 प्लस 20 50 ओम। 50 ओम हो गई R डैश की वैल्यू। अब R डैश और R5 इनकी हमको पैरेलल में निकालनी है। तो पैरेलल इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1/R डबल डैश मान लेते हैं, ये पूरी की हम R डबल डैश मान लेते हैं वैल्यू। तो ये तीनों मिलके हो गई R डैश, ये तीनों मिलके हो गई R डैश और ये पूरी हो जाएगी R डबल डैश। ठीक, तो R डबल डैश की 1/R डैश प्लस 1/R5, क्योंकि R डैश ये तीनों था। तो R डैश हो गई 1/50 प्लस 1/30। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पे 150 लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगी 3 प्लस 5 8/150। ठीक, 4/75 हो जाएगी 4/75। अब देखिए तो 75 है, तो R डबल डैश इक्वल टू 75/4। ठीक, 75/4 हो गई, ये पूरी की वैल्यू हो गई 75/4। कहीं हमने गलती तो नहीं की ना? 50 30 1/50 1/30 150 3 5 8/150 4/75 सही है। 75/4 ओम हो गई इसकी वैल्यू टोटल। अब तीनों को हम सीरीज में जोड़ते हैं। 75/4 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 20। R इक्विवेलेंट इक्वल टू यही होगा ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R डबल डैश प्लस R6 यही होगी। अब एलसीएम ले लिया जाए 4 75 प्लस 80 155/4। 155/4 इज द आंसर। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको 25 और 25 से डेसिमल में ले आते हैं। तो ये हो गई हमारी 100 और ये हो जाएगी 155 को 25 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 25 और 155 2 जा 310 5 7 8 3 3875। तो 38.75 ओम की रेसिस्टेंस हो जाएगी ओवरऑल रेसिस्टेंस। हमारी इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगी 38.75। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। 10 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन को आप ट्राई करो, बनाओ, कमेंट में आंसर करो कि कैसे बना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम अगर आपकी डिमांड रही तो ये 10 क्वेश्चन की भी वीडियो बन जाएगी अलग से। अगर नहीं हुई, आपसे सॉल्व हो गई, तो हम अब आगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में उसके ऊपर जो कैलकुलेशन होगा उसकी कैलकुलेशन वीडियो बनाएंगे। जो बिल कैसे निकाला जाता है इन सब की कैलकुलेशन वीडियो बनाएंगे। तो आपने शायद इसे उतार लिया, नहीं उतारा, 38.75 था, आप खुद से बना लो। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद।